कुछ इसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज है जो इस बुक में बताए गए हैं जो आपको लगता है पावरफुल लोगों को पता होना चाहिए? देखो, प्रैक्टिकल टेक्निक्स तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे अगर बेसिक टेक्निक की बात करें तो 2-3 चीज़ों के बारे में तो बहुत बात हुई है। अफर्मेशन राइटिंग के बारे में बात हुई है, जो कि पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की है, या विजुअलाइजेशन के बारे में बात हुई है, या फिर ग्रैटिट्यूड के बारे में बात हुई है। ये 3 टेक्निक्स तो ऐसी हैं जो कि बहुत बहुत पावरफुल हैं और जिनको आप रेगुलरली कर सकते हैं। बट लेकिन ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है इसके बारे में। इसमें ना एक बहुत अच्छी बात है, वो है सेल्फ टॉक के बारे में, कि आप खुद से क्या बातें कर रहे हो। ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है जिस पर सभी को वॉचफुल रहना चाहिए कि आप खुद से क्या बात कर रहे हो। अगर हम खुद से क्या बात कर रहे हैं वो उसको कंट्रोल कर लिया, हमारी पूरी दुनिया ना बदल जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल दे सकते जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, हम लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे ना डाउट आते हैं। ठीक है, आपने बोला कि यार मेरे को इंटरव्यू क्रैक करना है एक जगह जाकर। आपने बोला चलो ठीक है यार, अब इंटरव्यू जब आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, सीवी फॉरवर्ड कर रहे हो, आपके अंदर ना बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। यार ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा तो नहीं है मैंने ज़्यादा पैसा मांग लिया है, ऐसा तो नहीं है ये पोजीशन ऐसी है जो मैं डिजर्व नहीं करता। अब जब ये सारे कन्वर्सेशन आपके चल रहे हैं ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सबकॉन्शियस माइंड से बात करता है, हमें नहीं पता चलता। सामने वाला इंसान ना कुछ तो उसकी सिक्स सेंस हो जाती है। वो कहते हैं कि जैसे हम पहले किसी से मिलते हैं, पहले के 6 सेकंड में वो इंसान हमारे बारे में कुछ ना कुछ परसेप्शन बना चुका होता है। उसके बाद कई बार मैंने इवन आईएएस के एग्जाम में मैंने इतनी बार में देखा है कि उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज देखे जिन्होंने आईएएस क्रैक किया, उनसे सिर्फ एक सवाल किया गया, और वो सवाल क्या था कि आज आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया है। अच्छा। और उससे सच में मतलब ये इट इज अ काइंड ऑफ, मतलब ये कोई बता रहा था जिन्होंने शेयर किया ये, कि उनका नहीं हो पाया और उसने शेयर किया कि मेरे एक फ्रेंड है जिसका हो गया, उससे ये सिर्फ एक सवाल पूछा गया था। अब ये क्या, कुछ लोगों को लग रहा है कि क्या चीज बात कर रहे हैं, बट दिस इज अ रियल स्टोरी। यूट्यूब पर ही है ये सब। कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि बहुत सारे जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, उनका जो सबकॉन्शियस पूरा एक्टिव होता है, वो हर चीज देख रहे होते हैं। हाँ वाह, हर चीज देख रहे होते हैं। उनके खुद की सबकॉन्शियस वो एक अलग वाइब्रेशन पर होता है। जैसे ही मतलब वो एक ही क्वेश्चन में जज कर लेते कि ये बंदा अच्छा है कि नहीं है। Absolutely. और खाना जैसा क्वेश्चन खाने बहुत सिली आप खुद सोचो ना, कितने सारे, आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, आप किसी इंटरव्यू के लिए गए, कितने सारे गलत जवाब दिए, फिर भी आप सिलेक्ट हो गए। आपको पूरा पता था मेरे को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको सिलेक्ट कर लिया। पता है क्यों? कुछ देखा होगा उसने कि यार ये कर लेगा, कोशिश तो कर रहा था ये तो कुछ लोग ना जो वहां पर होते हैं वो सही सोच रहे होते हैं, वो सही जज कर रहे होते हैं हमें। ऐसा नहीं होता कि गलत जल्दी से कोई गलत जज हो जाता है। तो ये जो पैटर्न को समझते हुए, ये उन बिलीव्स को समझते हुए, जब आप अपनी सेल्फ टॉक को ना चेंज करना शुरू कर दो, सेल्फ टॉक को बदलो। आप ये क्यों नहीं सोचना शुरू करते कि अगर हो गया तो, अगर जॉब के लिए जा रहे हो, जॉब तक सोच रहे थे नहीं कर पाओगे, अगर हो गया तो ये क्या सोचो, फिर क्या कैसे माइंड में आएगा, हो गया तो मजा आएगा यार, और अगर हो गया तो सैलरी बढ़ जाएगी यार, और अगर हो गया तो घर के पास जॉब हो जाएगी यार, अगर हो गया तो शादी के लिए अच्छी लड़की मिल जाएगी यार, अगर हो गया तो। अगर ये थॉट हमने अपना ली और अपने सारे सेल्फ टॉक, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक हैं, उनको रिप्लेस कर दिया विद पॉजिटिव सेल्फ टॉक, धीरे धीरे नहीं हमारी हैबिट बन जाएगी। फिर ना ही वो सेल्फ डाउट रहेगा, बिलीफ आपको नॉलेज से आ जाएगा, फिर आपको ना मैनिफेस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सेल्फ टॉक मुझे लगता है वर्ड्स ना बड़े पावरफुल होते हैं। मतलब क्योंकि देखो, आप सोच भी रहे हो, कुछ भी किसी के बारे में सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप ना कोई बात सोच रहे होगे, किसी से कोई बात हुई होगी या कोई बात होने वाली होगी, ये वर्ड के रूप में ही मिलता है आपको। वर्ड से आ रहा है, इमेज में बन रही है उसकी बार बार, वर्ड टू इमेज। और हमें पता है कि सबकॉन्शियस जो माइंड है वो इमेज स्टोर करता है, वो मेमोरी उनकी मेमोरी इमेज ही है। समझ रहा हूँ, सब इमेज के फॉर्मेट में हमें याद रहती है चीज़। करेक्ट। तो वहाँ वो रिप्लेस करते रहो, आप देखो पूरा रिप्रोग्राम हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस। मेक सेंस। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ में कभी भी चेंजेस लाने के लिए। हाँ। वर्ड्स, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। बिल्कुल सही। राइट। क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है, मैं आपको बताता हूँ, इतना पावरफुल होता है ये वर्ड। मेरे पहचान में एक पर्सन है, उन्होंने वो ना अपने काम में, उनका जो ऑफिस में एट्रिशन रेट जो था वो बड़ा ख़राब था।
मतलब लोग आते थे, ज्वाइन करते थे उनको, जल्दी चले आते थे, आते थे चले आते थे, मतलब एम्प्लॉय को टिक ही नहीं रहा था उनके पास। तो ऐसी हमारी कैजुअली बात हुई, बहुत बहुत टाइम पहले की बात है। तो वो उनकी क्या आदत थी, बहुत मजाक में, क्या है यार, तो एक नंबर का गधा है क्या, वो हर किसी से बात कर रहा है। और जब मैं एक बार उनके ऑफिस गया, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जब मैं उनके ऑफिस गया और जब उन्होंने शेयर किया, यार लोग टिकते नहीं है यार, तो मैंने कहा आप पता क्या होता है, एक अच्छा खासा इंसान ना आप उसको गधा बना देते हो यार, आपके वर्ड्स में ना पावर है। और जब आप एक हर वर्ड ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गधा एक गलत जानवर है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट एक गधे को रिलेट किससे करते हैं, वो वाइब्रेशन आप उस इंसान को दी और उसे खराब वो वाइब्रेशन गई उसके पास, वो कितना भी अच्छा होगा, वो बोलेगा यार आपको जब समझना ही मुझे गधा है, मैं करूँ ही क्यों फिर। राइट कंप्लीटली। और कई बार इसकी वजह से उसका भी, बंदे का भी परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। मतलब दो टाइप के टीचर्स होते हैं, मैंने खुद ने नोटिस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर एक टीचर हम कुछ सीख रहे हैं और बोले नहीं हो पा रहा है तेरे से, क्या कर रहा है, अभी तो हुआ था, अभी सिखाया था, नहीं हुआ, वो जब नेगेटिव बोलते हैं तो वो आ जाता है अपन उससे कॉन्शियस हो जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो का परफॉर्मेंस लो हो जाता है, और ये हर चीज़ में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में। और वहीं पे दूसरे कुछ होते हैं एनकरेजिंग होते हैं, डिस्करेजिंग होते हैं, कुछ एनकरेजिंग होते हैं। जब एनकरेजिंग वर्ड्स बोलते हैं कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया, ये चीज़ सिर्फ ठीक कर ले, सेम ही चीज़ है, वो भी उसने भी वही बोला कि ये चीज़ खराब कर, बट बोलने का लहजा अलग था, तो इधर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मुझे आता है, बस मुझे ये चीज़ को सही करना, तो वो और रहेगा। वो एक इम्पोर्टेंस, जब जिससे भी बात करें अगर आप उसको अच्छा फील करा देते हो तो वो भी अच्छा फील करेगा, आप भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ जाएगा। आई थिंक सो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वर्ड्स से ही हो जाता है। वर्ड्स भी बोलते हैं ना, 4 एग्रीमेंट बुक भी है, उसमें बता है वर्ड्स का पावर है, एक एग्रीमेंट वर्ड्स के बारे में, वो एक 2H स्वॉर्ड जैसी होती है, तो वो आपको काट भी सकती है और आप उससे लड़ भी सकते हैं, बट उसको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। तो ये चीज़ भी पावर ऑफ सबकॉन्शियस में बताई गई है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।